नमस्कार। देश के 1 करोड़ कर्मचारी और 75 लाख पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की आप सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसके तहत दोस्तों EPS 95 पेंशन धारकों के साथ साथ राज्य कर्मचारी और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, NPS के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है मोदी सरकार। कमेटी की रिपोर्ट हो गई है लगभग तैयार। इसमें आप सभी के लिए हो चुका है बड़ा ऐलान। वही दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे NPS में बदलाव किए जाएंगे, आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। पुरानी पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग के गठन पर हाल फिलहाल में मच चुकी है रार। बजट में नहीं हुआ ऐलान तो होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। साथ ही साथ दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कि 15,000 रुपए की सैलरी वालों को 58 साल की उम्र के बाद कितनी मिलेगी पेंशन। EPFO यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नया कैलकुलेशन किया आप सभी के लिए जारी। वहीं दोस्तों, बात की जाएगी कि सभी पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। नई पेंशन योजना में उन्हें मिलेगी इतने हजार रुपए की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी की आधी पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ चुकी है। आप सभी को आखिरी वेतन की 50% पेंशन मिलेगी। इसको लेकर दोस्तों हाल ही में एक बड़ा अपडेट आया है। इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर महत्वपूर्ण पूरी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि NPS के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। कमेटी की रिपोर्ट लगभग हो चुकी है तैयार। तो चलिए इस बड़ी खबर को विस्तार से समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में दोस्तों सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी NPS में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन के लिए एक निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। पिछले साल कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने NPS की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया है। जी हां दोस्तों, इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पाई जानी तय मानी जा रही है। दोस्तों, हाल फिलहाल में बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% राशि पेंशन के रूप में निर्धारित की जाती है और फिर महंगाई भत्ते के साथ साथ उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती है। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नौकरी ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए NPS प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत कर्मचारी व सरकार दोनों एक निश्चित राशि NPS फंड में जमा करते हैं। ये फंड मार्केट से जुड़ा है और मार्केट के रिटर्न्स के हिसाब से कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। तो दोस्तों, इसके विरोध के बाद जब कमेटी का गठन किया गया तो दोस्तों कमेटी की रिपोर्ट अब लगभग तैयार हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पिछले साल कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने भी NPS समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक NPS के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का एक निश्चित पेंशन के रूप में राशि जो है वो दी जा सकती है, मिल सकती है। तो दोस्तों, आखिर कितनी राशि निर्धारित कर सकती है सरकार, इसके बारे में जो असमंजस है, तो दोस्तों इसमें आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार आखिरी वेतन की 35 से 40% राशि पेंशन के लिए निर्धारित कर सकती है। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनमें NPS फंड में आखिरी सैलरी की 35 से 40% तक की राशि पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा। ऐसे में फंड में मिलने वाली राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन के बीच में जो अंतर होगा उसकी भरपाई सरकार जो है अपने खजाने से करने वाली है। मान लीजिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की आखिरी सैलरी 1 लाख रुपए है, सरकार आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित करती है, तो उसे दोस्तों 40,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। लेकिन NPS फंड के तहत रिटर्न्स के हिसाब से उसे मासिक पेंशन 35,000 रुपए की निर्धारित की जा सकती है। तो दोस्तों, बचे हुए 5,000 रुपए सरकार अपने खजाने से देगी। लेकिन OPS की तरह NPS को महंगाई भत्ते से जोड़ने का सरकार के पास कोई भी इरादा नहीं है। इससे सरकार को बहुत अधिक वित्तीय बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। ये दोस्तों हाल ही में सरकार की तरफ से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। वहीं दोस्तों, NPS में कई बदलाव कर आकर्षक बन सकती है यहाँ पर जो है NPS स्कीम को, और इसमें पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ 8वें वेतन आयोग के गठन पर हाल फिलहाल में रार मची हुई है। बजट में नहीं हुआ ऐलान तो दोस्तों राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी हो सकती है। इसके बारे में बड़ी खबर आ रही है। देखिए दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार की NPS सुधार के लिए एक कमेटी की गठन की गई थी। ऐसी संभावना है कि आगामी सप्ताह में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट दे सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में पुरानी पेंशन बहाली जैसा कुछ भी
देखने को नहीं मिलेगा, केवल एनपीएस में सुधार की बात ही इसमें शामिल रहेगी। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन के गठन को लेकर हाल फिलहाल में रार मची हुई है। एक तरफ कर्मचारी संगठन है तो दूसरी तरफ सरकार है। न तो सरकार ने हाल फिलहाल में कर्मियों को यह भरोसा दिया है कि उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा, उधर कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। केंद्र सरकार के संगठनों ने हड़ताल की चेतावनी दे डाली है। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा कह चुके हैं कि अब सरकार से कोई भी बातचीत नहीं होगी, केवल हड़ताल की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में कर्मियों दोनों की मांगों पर जो है वो सेकर सरकार कोई बड़ी घोषणा भी कर सकती है, जिसमें दोस्तों कहा यह जा रहा है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली चाहिए। जी हां दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार ने कई बार आग्रह किया है कि ओपीएस लागू किया जाए। अगर सरकार की मंशा एनपीएस में सुधार की है तो कर्मचारी इसे स्वीकार नहीं करते हैं। सरकारी कर्मचारियों को बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना को बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन को लेकर रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों की कई रैलियां हो चुकी है। इसमें केंद्र और राज्यों के लाखों सरकारी कर्मचारियों ने हिस्सा भी लिया था। इतना कुछ होने के बाद भी केंद्र सरकार के कर्मचारी इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब देता नजर आ रहा है। केंद्र सरकार को चेताने के लिए कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है रिले हंगर स्ट्राइक भी की थी। सभी कर्मचारी संगठनों ने जल्द से जल्द यहाँ पर एक बैठक भी बुलाई है। इसमें दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि भी तय होगी। हड़ताल की स्थिति में ट्रेनों और बसों का संचालन बंद हो जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारों के दफ्तरों की कलम भी नहीं चलेगी। वही दोस्तों अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कर्मचारी एकमत हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर AIDIF के महासचिव श्री कुमार कहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मचारी, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर ये संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए ये संख्या निर्णायक साबित हो सकती है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन अब विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क करेंगे। अब वे कर्मचारियों की मांग मान लेते हैं तो 10 करोड़ वोट का समर्थन संबंधित राजनीतिक दल के पक्ष में जा सकता है। देश के 2 बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सहमति दे दी है। स्ट्राइक बेल्ट के रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू नहीं करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों में से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में नजर आ रही हैं। दोस्तों, जंतर मंतर पर रिले हंगर स्ट्राइक के समापन पर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि केंद्र सरकार अब अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है। अब प्रदर्शन नहीं होगा, हम अपनी मांगे मंजूर करवाएंगे। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 1947 की रेल हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद उसे मुंह की खानी पड़ी थी। कुछ ऐसा भी हाल यहाँ पर बीजेपी की सरकार को भी देखने को मिल सकता है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों की बात माननी उनके लिए बहुत ही जरूरी है। वही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, कैलकुलेशन जारी किया है, जिसमें 15,000 रुपए की सैलरी वाले लोगों को 58 साल की बाद आयु जो हो जाती है उसके बाद कितनी पेंशन मिलेगी, इनका दोस्तों उन्होंने विवरण जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और आपका बेसिक वेतन जो है वो 15,000 रुपए का है तो आपको फॉर्मूले के अनुसार कैलकुलेशन करके बताने जा रहे हैं कि आखिर कितनी आप सभी को पेंशन मिलेगी, कितना आप सभी को लाभ होने वाला है। इसके लिए हम कर्मचारी की नौकरी की अवधि जो है वो दोस्तों 30 साल के साथ गुणा करेंगे, यानी कि 30 साल की आपकी सर्विस देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों कर्मचारी की नौकरी की अवधि 30 साल है और उनका जो वेतन है वो दोस्तों 15,000 रुपए है। तो उस कर्मचारी को दोस्तों यहाँ पर जो है 15,000 रुपए से गुणा करेंगे उनकी जो अवधि का, साथ ही उसमें भाग 70 का देंगे, जिसके तहत दोस्तों उनकी जो पेंशन है वो 6,428 रुपए, यानी कि उस कर्मचारी को 6,428 रुपए की ईपीएस की तरफ से 58 साल की उम्र होने के बाद पेंशन का लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये ईपीएफओ ने एक नया कैलकुलेशन जारी किया है, जो कि दोस्तों हाल फिलहाल में कर्मचारी भी यही मांग कर रहे हैं कि हमने लगातार 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन इसके बाद भी हमें जो पेंशन है वो 1 से 2,000 या फिर 2 से 3,000 मिल रही है, लेकिन हमारी जो एक्चुअल पैसे जो पेंशन होनी चाहिए वो 7,000 या फिर 7,500 के पार जाती है। लेकिन ये जो सरकार है देने के लिए तैयार नहीं है, इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रही है। तो ईपीएफओ ने